अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और अपनी सुबह का आगाज़ हम करते हैं अपने डाइनिंग रूम से, जहाँ पर बहुत दिनों से ये बलून्स जो थे वो लगे हुए थे। तो उसके बाद मैंने कहा नाश्ते के बाद कि चलें भाई ज़रा ये वॉल जो है साफ़ करते हैं। तो बड़े साहबजादे जो हैं ये फाड़ने में लग गए ना, पॉप किया इन्होंने सारा और कहते ये रख लेते हैं, ये बचा ले। मैं कहा कोई बच्चा है नहीं है, वरना होता तो उन्हीं को दे देते, बच्चों को खेल लेते वो, लेकिन हमारी मजबूरी हमें फाड़ने पड़ेगी है ना। खैर उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए। इससे पहले वाले व्लॉग में शायद आपने देखा होगा कि हमारे ना फायर एंट्स आ गई थी। तो उसके लिए डिसाइड हो रहा था कि चलो भाई होम डिपो चलें और वहाँ से लेकर आते हैं ना कोई इनके लिए किलर। तो मैंने कहा नहीं, पहले हम लोग देसी लोग हैं, हम अपने तरीके चलाएँगे इसके अंदर। तो बड़ों से सुना हुआ था कि नमक वगैरह डाल देते हैं तो वहाँ पे चैंटियाँ वेंटियाँ नहीं आती हैं ना, तो इसलिए हमने इसको चैंटियाँ वो नमक डाल दिया था। तो उसी के अंदर एक छोटा सा एक्सीडेंट ये हुआ मेरे साथ कि मुझसे ना जिसमें हम लोग जिस उसमें रखती हूँ फ्लास्क में या कंटेनर में जो भी कह लें आप, नमक, तो वो भी मुझसे टूट गई थी यहीं पर ही ना। खैर फिर वो पूरा नमक भी जितना डल सका तो डल गया, उसके बाद नमक भी वो हुआ और बोतल तो वो टूट ही गई थी उसकी ना, कंटेनर जो था वो टूट गया था। खैर फिर ये करने के बाद थोड़ी देर हम देखते रहे चैंटियाँ भाग रही हैं नहीं भाग रही हैं, क्या कर रही हैं। अफरा तफरी फैल गई थी ना बेचारे के घर में। अफसोस भी होता है, ज़ाहिर है कोई मखलूक है, जानदार है, तो भागती फिर रही वो। खैर देखते रहे। फिर उसके बाद जो अपना बड़े साहबजादे हमारे साथ ही खड़े हुए थे। ये देखें, आप लोगों को तो खैर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन उस वक्त हमें नज़र आता है भाग रही थी ना, और उनको फ़िक्र ही लग गई मम्मा अपना पाँव बचाएं कहीं आपके पाँव के ऊपर ना आ जाए ना। फिर छोटे साहब को हमने कहा चलें भाई, उनका ये टास्क था सुबह का कि ये जो ना ये साफ़ करें इसको, वीड्स को। तो वीड के लिए भी हम लोग जो है वहाँ गए थे, अपना होम डिपो गए थे, तो वहाँ से ना वो लेकर आए थे उसका वीड किलर ना। तो हमने कहीं साफ़ करें तो उसके बाद फिर हम उसको भी स्प्रेड करते हैं, वो भी किलर है वीड का। और अगर ये सब चीज़ें हम मेंटेन नहीं करते हैं तो फ़ौरन जो है नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये जो भी है यहाँ का, जो लुक आफ्टर करता है सारा, वो चक्कर लगाते हैं। अब मार्च होगा ना तो मार्च में तो और ज़्यादा शुरू होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा ग्रास जो जल्दी बड़ी भी होती है और ये वीड्स वगैरह का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है, ज़ाहिर है। अच्छा, ये हम लोग गए थे होम डिपो, तो वहाँ से हम लोग ये वाइट स्टोन्स और ये मल्च जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ये धूप के अंदर लाइट हो गया, जब था तो ज़्यादा डार्क कलर में रेड था, तो वो हम लेकर आए थे। अच्छा, मल्च के भी दो कलर थे, ब्लैक और रेड ना, तो हम लोग ने रेड लेकर आए थे कि रेड और वाइट का, वाइट स्टोन से कॉम्बिनेशन बना के हम अपना फ्रंट यार्ड सेट करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने किया था ये। खैर फिर ज़यान ने जो है ये माशाल्लाह, क्योंकि ज़यान को ना हर चीज़ के अंदर ना अपना जिम और ये सब का बहुत है, तो उन्होंने कहा मैं क्लीन करता हूँ। हमने कहा चलें गो अहेड। तो ये इन्होंने सब क्लीन किया। अच्छा, मज़े की बात है अभी तक हम लोगों ने ना उसको स्प्रेड ही नहीं किया है वीड किलर को, अभी रखा हुआ ही है हमारे पास। देखें इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो वो मैं करूँगी। और वो इस तरह करना, मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ किस तरह करना है, तो मैं क्या वैसे कर दूँ वो जो हम लोग किसान विसान देखते हैं अपने मुट्ठियों में पकड़ पकड़ यूँ फैला रहे होते, कहेंगे हाँ हाँ ऐसे करना। मैं कहा चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे जो ना हर चीज़ सीखने के लिए और ख़ुद करने के लिए मुझे मज़ा भी बहुत आता है। तो देखिए इंशाल्लाह कल अगर मेरे पास टाइम हो तो कल मैं वो करूँगी और उसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। कि वैसे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, अमूमन जो कहा जाता है वो वाकई चीज़ अपना जो है ना वो दिखाती है असर। तो लेकर आए हैं तो ज़रूर मैं ही स्प्रेड करूँगी दिन के इसमें टाइम में, और रिकॉर्ड भी करूँगी उसको ना, शूट भी करके दिखाऊँगी कि कैसे किया था, और फिर वो उसका ऑब्जर्वेशन पे भी रखूँगी कि वाकई वो होते रहता है। अच्छा, ये बड़े मज़े का सीन हुआ था कि जब काम हो रहा था तो मैं थोड़ा सा और बाहर आई तो मैंने देखा ये जो है ना भूरा, ये हमारे हस्बैंड ने इसको नाम दिया ना, गोल्डन सा कलर है तो उसको भूरा कहा इन्होंने ना। तो हमने कहा चलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी नाम, तो फाइनलाइज़ कर लिया था। तो भूरे साहब जो थे वो उसमें बंच में बैठ गए थे, मज़े से सो रहे थे।
खैर उसके बाद जो है हम तो खैर खुश हैं, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे साहबजादे हैं दोनों वो खुश नहीं है कि इनको सिर्फ मिल्क दिया जा रहा है ना बिल्लियों को। अब बिल्ली हमारी जो है ये पेट नहीं है, हमारे घर के जानवर नहीं हैं, ये बाहर से कहीं से बेचारी आ गई हैं, इनके मालिक जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं या क्या है, बैकग्राउंड में स्टोरी मुझे नहीं पता इतना क्लियर, लेकिन ये 5-6 बिल्लियाँ आ जाती हैं हमारे पास। तो हमने शुरू से ही वो इनको मिल्क दे दिया ना, तो वो पी के चली जाती है, फिर कहीं से आती हैं, फिर वो पी के चली जाती है, तो मैं रिफ़िल करती रहती हूँ दिन में उनको ना। तो मुझे तो सही लगता है, लेकिन बच्चे कहें नहीं मम्मा ये सही नहीं है और इनके लिए ना वो लेकर आइए। तो ये लोग गए थे जिम वगैरह, तो वहाँ से गुज़रते हुए इन्होंने देखा था, पेटको के नाम से है यहाँ पर ना इनके लिए, पेट्स के लिए। तो देखें उनको खेलने के लिए, इनकी ट्रीट्स के लिए डिफरेंट और डॉलर में आए हुए ना ये उन्होंने, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टोर वो हो रही है। तो काफ़ी लोग भी आए हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो हमने कहा चले हम भी चलते हैं, देख कर आते हैं पहले ना, इनके लिए फीड के लिए ले आते हैं, चलें बच्चे अगर कह रहे हैं तो वहाँ पे गए तो अच्छा खासा माशाल्लाह शॉपिंग भी चल रही थी। लोगों की देंगे 50% ऑफ़ के ऊपर, अगर 24 का था तो $12 में हो गया, 50 का था तो 25 में हो गया, इस तरह का। ये देखें इनके खाने वाने के लिए बोल्स वगैरह रखे हुए थे। अच्छा 4-5 वो थे, इसमें एक डॉग का वो था सेशन, आइज़ वगैरह थे, और एक कैट का था, एक बर्ड्स वगैरह का था, फ़िश का था। तो काफ़ी मतलब अच्छा बड़ा स्टोर था। क्लोजिंग हो रही है, पता नहीं क्या वजह हुई है, क्या हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर इनके, जो लोग बंद कर रहे थे। तो काफ़ी आइल्स खाली भी पड़े हुए थे, ये देख कितने बड़े बड़े सेक्स रखे हुए उसके ना पपीज़ के लिए। तो पहले हम लोग डॉग सेक्शन में गए थे, फिर हमने कहा नहीं हम लोग गलत उसमें आए हुए हैं, लेकिन देखने में क्या हर्ज है ना। तो देखें कीमतें भी लिखी हैं, 54 के थे ये, और ये 10% ऑफ में थे। इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं अपने पेट्स को, और वाकई कदर करते हैं ये लोग। इंसानों की कदर तो है ही है, लेकिन अपने जानवरों को भी बहुत चाहते हैं। बाकायदा स्पा और अपने इनके नेल्स और शैम्पूज़, और क्या क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए वाली बात। ये देखें ऑल फ्रोज़न डॉग फूड था, 50% ऑफ पे थे ये भी सारे। अच्छा 2 किस्म के फूड्स होते हैं इन लोगों के लिए ना, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है। वेट से मतलब ये कि टिन फूड ना, तो ड्राई के अंदर तो वो देखिए आपने ये सारी। अब हम आ गए थे इसके बाद डॉग के बाद कैट सेक्शन के अंदर ना, तो बस वहाँ पे हम आपस में दोनों डिस्कस करते रहे लें या नहीं लें। लेने में कोई हर्ज नहीं था, ले सकते हैं, लेकिन सारा मसला ये आ रहा था कि ये हैं 5-6, ठीक है, और ट्रेन तो अब नहीं कहेंगे ना उनको, ज़्यादा वाइल्ड हो गई हैं वो, तो उसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे और किस वक्त देना है। फिर फूड के दरमियान एक ट्रीट होती है इन लोगों की, वो सब, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं लिया इसको, वरना अच्छा था। ये हैंगिंग फीडर था, मैंने तो वहाँ से होम डिपो से लिया, लेकिन यहाँ पर भी था, तो यहाँ से नहीं लिया था लेकिन हम लोगों ने। ये देखें केज थे इन लोगों के, ये फूड था सारा, और ये सारे परिंदों का था ना, बर्ड्स का था ये सारा, फीडिंग वगैरह का। फीडर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो हमारे भी बैकयार्ड में आते हैं बर्ड्स ना, तो मैं चाह रही थी कि वो आए हमारे। लास्ट ईयर तो आ रहे थे, फिर हम लोग चले गए थे पाकिस्तान, तो उसके बाद बेचारों को ज़ाहिर हम नहीं कोई पीछे देने वाला था, तो वो रास्ता भूल गए। तो मैं चाह रही हूँ वो रास्ता दोबारा याद करें और हमारे बैकयार्ड में आए इंशाअल्लाह ताला, तो अच्छा रहेगा। मुझे खुशी होती है, मतलब ये बात के लिए था इन लोगों के, फॉर बर्ड्स। वो टब जिसे हम कहते हैं ना, वो टब था ये। अच्छा ये कैरी करने का था, बर्ड को ट्रांसफ़र करना हो या हम अगर कहीं जा रहे हैं अपने साथ रखना, लेके जाना चाहते हैं, तो कैरियर था ये बर्ड का ट्रैवलिंग के लिए।
ये 60% ऑफ के ऊपर था, स्कूप फ्री। कोशिश की मैंने कि मैं कीमतें वगैरह भी दिखाऊं आप लोगों को ना। ये बड़े मज़े की चीज़ थी। ये देखें, ये कपड़े हैं भाई, ये सारे उनके कपड़े और स्टाइल देखें ज़रा। उफ माय गुडनेस, इतने ज़बरदस्त उनके कपड़े थे कि मैंने कहा नहीं भाई, ये तो दिखाने वाली चीज़ है। ये देखें, ऑल फॉर लव, लव फॉर ऑल। ये देखिए स्टाइल, देखें स्टाइल। आई लिक्ड इट सो इट्स माइन। अच्छा, ये माउथ कवर करने का था उसके डॉग के लिए। ये कॉलर्स थे इनके ना, ट्रेनिंग कॉलर थे ये। अच्छा, और ये देखें, और सारा ये था स्टील वगैरह के अंदर था। सब जो हाफ प्राइस के ऊपर 60% ऑफ, 80% ऑफ। ये कॉलर लिंक थे इसी ना, ये देखें इसके। बस उनको था कि अभी सामान सब निकालना है, रोकना नहीं है। ये देखें डेनिम के अंदर भी भाई, वो कहते हैं ना मांग क्या मांगता है तो उसके अंदर ज़बरदस्त स्टाइलिश कपड़े थे भाई इन लोगों के, डॉग्स के। ये देखें डिफरेंट कलर के डेनिम के अंदर थे, लाइट डार्क। अच्छा, पेट को हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे। हम लोग नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास कोई बिल्ली वगैरह तो है नहीं हमारी अपनी। इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने घर में तो लेके जाएंगे। ये सिलिकॉन के वो थे बूट्स, जैसे सी साइड वगैरह में पहनने के लिए, इसके लिए। ये भी सारा बीच का सामान रखा हुआ था उन्हीं के लिए ना। ये डॉग सेक्शन के अंदर ही हैं, उन्हीं का है सारा। ये छोटे छोटे साइज़ के भी होते हैं ना डॉग्स। अब मुझे तो इतना नो-हाउ नहीं है हस्की वगैरह का। मुझे हस्की पर्सनली, मुझे हस्की बहुत पसंद है डॉग्स के अंदर। लेकिन हस्की जो ना अच्छा ह्यूज उसमें आता है पैट। तो मुझे छोटे वाले जो होते हैं ना पपी स्टाइल के, छोटे छोटे से, जो कभी बड़े ही नहीं होते, वो छोटे ही रहते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये इनकी पता नहीं ट्रीट्स थी क्या थी। अब मेरे उन फ्रेंड्स को पता होगा जिनके पास हैं ये, कि क्या है ये ट्रीट है या क्या है, फूड में आता था। अच्छा, 60% ऑफ था। ये सारे एक्वेरियम का था ना, वो जो टैंक होता है, फ़िश टैंक जो है उसका स्टैंड था उसका। ये सारे इंटीरियर उसको डेकोरेट करने के लिए सारा उसका सामान था। ये पाकिस्तान में था हमारे पास। मेरे छोटे भाई को बहुत शौक़ था, बहुत बड़ा उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने बहुत रखा। उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मुझे नहीं है इसका। लेकिन ये कि हाँ मेंटेन वगैरह करते थे वो, तो मैं ज़रूर देखती थी। गोल्ड फिशेस वगैरह ज़्यादा रखी हुई थी उन्होंने, ऑरेंज वाली ज़्यादा मैंने देखा था उसमें ना। अच्छा, छोटे छोटे टर्टल भी थे हमारे पास। बहुत छोटा साइज़ था वो टर्टल का, ग्रीन कलर के ना, 5-6। ये सारे टैंक्स रखे हुए थे। ये फ़िश सेक्शन था, खाली पड़े हुए थे टैंक्स। अच्छा, ये जो पत्थर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, तो वो $1 ईच था, वो स्टोन जो थे वो। ये पता नहीं रेप्टाइल वगैरह पकड़ने के लिए शायद था, चीज़ें वगैरह जो पहले वाले देखे होगा आपने। ये टर्टल डॉग था। बस ये एंड का सारा उनका चल रहा था। ये तो इन बच्चों ने देख लिया तो हम लोग चले गए। ये पेट को ज़ू लिखा हुआ था, वेलकम टू। बस ये हम लोगों का जो था वो विज़िट था यहाँ का, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाऊं। उम्मीद है पसंद आएगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।